चलिए, हमारा आज का टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ठीक है, हम आज आप लोगों को ट्रांजिस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, ये वर्क कैसे करती है। बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड ट्रांजिस्टर से रिलेटेड प्रश्न को कैसे पूछती है और वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसे 12th के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो ट्रांजिस्टर जो है दो शब्द से मिला हुआ है। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है ट्रांसफर प्लस रेसिस्टेंस। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर प्लस रेसिस्टेंस। जो रेसिस्टेंस का ट्रांसफर करता है हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि व्हाट इज ट्रांजिस्टर। तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड ट्रांसफर एंड रजिस्टर, a combination of word transfer and register give the term transistors। कहा गया है कि जो ट्रांसफर और रेसिस्टेंस जो शब्द है दोनों मिलकर के हमारा एक शब्द देता है, वो हमारा है क्या, ट्रांजिस्टर। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, फर्स्ट इज पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड सेकंड इज एनपीएन ट्रांजिस्टर्स। First of all, we discuss about PNP transistor. PNP transistor. So that types of transistor in which n type of semiconductor sandwich between two p-type semiconductor is called NPN transistors। कितना अच्छा सा डेफिनेशन से कहा गया है कि जो देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो कहाँ होता है, बीच में होता है। किसके बीच में होता है, तो दो पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसके बीच में जो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो वही लिखा गया कि दैट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर दैट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर वैसा ट्रांजिस्टर जिसमें क्या है भाई, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स सैंडविच माने उसके बीच में आता है। ठीक है, तो that types of transistor in which n types of semiconductor sandwich between two p types of semiconductor। देखो दो p type semiconductor के बीच में अगर हमारा n type का कोई semiconductor है देन वो हमारा क्या कहलाएगा, pnp ट्रांजिस्टर कहलाएगा। देखिए मैं यहाँ फिगर बनाया हूँ, इधर आपका ये p type semiconductor है, ये भी p type semiconductor और बीच में हमारा क्या आया है, n type semiconductor आया है। So that types of transistor is called pnp transistor। ठीक है, After that we discuss about NPN transistor कि what is NPN transistor। सेम है कि that types of transistors, okay, that types of transistor in which p type of semiconductor sandwich between two n types of semiconductors। कहा गया है कि इसमें दो को अगर n टाइप के बीच में आपका अगर p टाइप है सो ये आपका हमारा क्या कहलाएगा, n टाइप्स, जो हमारा क्या कहलाएगा, n टाइप्स NPN ट्रांजिस्टर कहलाएगा। ठीक है, चलो यहाँ अभी हमने देखा है कि व्हाट इज ट्रांजिस्टर एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर है थ्री पार्ट्स। ट्रांजिस्टर में जो होता है वो थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इमीटर, सेकंड पार्ट कलेक्टर एंड थर्ड पार्ट इज बेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इमीटर्स। तो इमीटर ट्रांजिस्टर में जो है इमीटर क्या होता है। ठीक है, तो आइए लिखा गया क्या, इमीटर लेयर इज हाईली डोपेड। कहता है कि जो इमीटर होता है, इमीटर में जो आपका यहाँ पे होता है इमीटर वो हाईली डोपेड होता है। इसका मतलब हाईली डोपेड का मतलब उसमें ज्यादा अमाउंट में इंप्योरिटीज होते हैं। ठीक है, तो हाईली डोपेड होते हैं, ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछते हैं। ठीक है, इट सप्लाई चार्ज कैरियर। ये जो इमीटर है ना, इमीटर का काम क्या होता है, तो चार्ज कैरियर को ये सप्लाई करता है। चार्ज कैरियर को क्या करता है, सप्लाई करता है। अब चार्ज कैरियर मींस क्या होता है, चार्ज कैरियर मींस जो चार्ज को ले जाता है, दैट मींस होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स। ओके, तो ध्यान देना है, इमीटर्स क्या करता है, सप्लाई करता है चार्ज कैरियर को। ठीक है, इट ऑलवेज फॉरवर्ड बाइट। यह जो इमीटर होता है,
इमीटर हमेशा फॉरवर्ड बाइज में होता है, ठीक है, इमीटर हमेशा फॉरवर्ड बाइज में होता है विथ रिस्पेक्ट टू बेस। बेस के रिस्पेक्ट में आप जब भी इमीटर को देखोगे तो ये हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बाइज में होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि इमीटर जो दो ट्रांजिस्टर है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर कौन होता है, ठीक है। तो लिखा गया है इन पीएनपी ट्रांजिस्टर, यानी कि पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में इमीटर सप्लाइज होल्स टू बेस। कहता है जब पीएनपी आपका कोई ट्रांजिस्टर होगा तो उसमें जो इमीटर है वो क्या करेगा, तो इमीटर एक ही काम करेगा, वो होल्स को बेस में क्या करेगा, सप्लाई करेगा। जैसे आप देखिए इसका फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, बीच में एन टाइप है और यहाँ पी टाइप है, बिकॉज़ हम पढ़ कर रहे हैं पीएनपी, ठीक है। तो पीएनपी में पीएनपी, आई नो दैट कि P जो होता है वो होल्स होता है, P जो होता है वो होल्स होता है और P में जो होते हैं होल्स होते हैं, और N टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए P टाइप में मैंने होल्स बनाया, होल्स का ये सिंबल देखिएगा, और N में देखिए एकदम ऐसे करके रंगा हुआ है, दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो PNP, और इसमें होता क्या है, तो इसमें जो हमारा इमीटर्स है वो ये है, शुरू वाला हमारा इमीटर है, और इमीटर करता क्या है, तो देखिए यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो है इमीटर जो है सप्लाई होल्स टू बेस, यहाँ से ये जो है इसमें सप्लाई कर देता है, अपना होल्स को बेस में सप्लाई कर देता है, ठीक है। तो अगर कोई होल्स बेस में सप्लाई कर रहा है कोई, तो वो क्या होगा, इमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमीटर है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, हम अभी पीएनपी ट्रांजिस्टर में बता रहे थे कि इमीटर क्या सप्लाई करता है, बट अगर बात हम करते हैं कि इन एनपीएन ट्रांजिस्टर में यही इमीटर क्या करता है, तो सप्लाइज इलेक्ट्रॉन टू बेस। अगर हमारी कोई ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो है वो इमीटर क्या सप्लाई करता है, तो इमीटर जो है हमारा इलेक्ट्रॉन का सप्लाई करता है, ठीक है। बिकॉज देखिए यहाँ शुरू में जो एन है, मैंने क्या कहा था कि एन टाइप ऑफ जो सेमीकंडक्टर होता है वो किससे बने होते हैं आपका, वो इलेक्ट्रॉन से होते हैं। तो इमीटर से जब कोई बेस में जाएगा तो आखिर कौन जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा इन एनपीएन ट्रांजिस्टर्स इमीटर सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू बेस, माने इलेक्ट्रॉन को बेस में सप्लाई करता है, ठीक है। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट कलेक्टर्स। व्हाट इज कलेक्टर्स, बिकॉज आई नो दैट कि ट्रांजिस्टर है थ्री पार्ट्स, फर्स्ट इज एमीटर, सेकंड इज कलेक्टर। तो हियर आई डिस्कस अबाउट कलेक्टर्स, ठीक है। तो व्हाट इज कलेक्टर, तो इट इज मॉडरेटली डोप्ड। ये जो होता है, जैसे आप इमीटर में देखे थे कि ये हाईली डोप्ड होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें जो अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बट कलेक्टर में क्या होता है, मॉडरेट डोप्ड होता है, माने आप इसमें कितना भी चाहे मिला सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो मॉडरेटेड डोप। इट कलेक्ट चार्ज, ये क्या करता है, कलेक्टर क्या करता है, ये चार्ज को कलेक्ट करता है। जैसे इमीटर चार्ज को क्या करता था, सप्लाई करता है, अब जो सप्लाई होता है तो उसको कौन गेन कर लेता है, आपका कलेक्टर, ठीक है। तो वही लिखा गया है इट कलेक्ट चार्ज। याद रखिएगा कलेक्टर का कितना अच्छा, सारे जो इसकी लैंग्वेज है बहुत इजी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं, ताकि एक बार में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कलेक्टर इट मॉडरेट डोप्ड, यह इसमें जो होता है इसको आप बढ़ा सकते हैं। इट कलेक्ट चार्ज, यह चार्ज को क्या करता है, कलेक्ट करता है, एंड इट ऑलवेज रिवर्स बाइट। एक बात याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू बेस, यह बेस के रिस्पेक्ट में हमेशा जो भी कलेक्टर होता है वो रिवर्स बाइज में होता है, ठीक है। तो जहां भी कलेक्टर आएंगे, चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर होगी या एनपीएन ट्रांजिस्टर होगी, इन बोथ ट्रांजिस्टर्स कलेक्टर आर ऑलवेज इन रिवर्स बाइज, वो रिवर्स बाइज की स्थिति में होगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर में माने कलेक्टर्स क्या क्या रहा। तो देखिए इन पीएनपी ट्रांजिस्टर माने पीएनपी के जो ट्रांजिस्टर हैं, कलेक्टर कलेक्ट्स होल, ठीक है, ये होल्स को, जैसा कि इसके पहले इमीटर में क्या बताए थे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो क्या इमिट किया, होल। जब ये होल को इमिट किया पीएनपी, तो कलेक्टर उसी स्थिति में क्या करेगा, तो उसी होल्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो वही लिखा हुआ है पीएनपी ट्रांजिस्टर, क्योंकि जो पीएनपी में जो क्या हुआ है आपका सप्लाई हुआ है, वही पीएनपी में या कलेक्टर उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। तो इन पीएनपी ट्रांजिस्टर कलेक्ट रिसीव्स होल्स, वो होल्स को रिसीव कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ये आपका यहां से जो आती है, इस बेस के थ्रू जो आती है हमारी क्या हुआ जी,
होल्स आती है उसको ये जो है कलेक्टर जो है यहाँ पे कर लेता है, माने इसको रिसीव कर लेता है, तो ये हमारा कलेक्टर हो गया, ठीक है। एंड इन एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर हम बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में, तो इमीटर में मैंने भी क्या कहा था कि इमीटर में एनपीएन जो है क्या वहां से सप्लाई किया था, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ रिसीव कौन करेगा, किसको करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को। तो वही लिखा गया कि इन एनपीएन ट्रांजिस्टर कलेक्टर रिसीव्स इलेक्ट्रॉन, कलेक्टर क्या करता है, रिसीव कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये देखिएगा यहाँ पे जो है ये आपको इसने रिसीव कर लिया है, थ्रू किससे भाई, बेस के थ्रू वहां पे रिसीव कर लिया है, ठीक है। चलो आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट बेस, कि बेस क्या होता है, जो बिकॉज आई डिस्कस अबाउट कि देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर, इमीटर, कलेक्टर एंड बेस। तो आई डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक्स कि व्हाट इज बेस। तो बेस क्या होता है, तो जो हम देखो शुरू वाला इमीटर होता है तो दूसरा कलेक्टर होता है, तो इसके बीच वाले जो होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द लेयर बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर इज कॉल्ड बेस। बहुत आसान सी बात है कि भाई जो आपने, चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या फिर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, इसमें जो होने वाला है बीच वाला है ये बेस है, ठीक है। बिकॉज फर्स्ट इमीटर होता है और यहाँ लास्ट वाला कलेक्टर होता है, सो बीच वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो लिखा हुआ है द लेयर बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर इज कॉल्ड बेस एंड द बेस इज वेरी लाइटली डोप्ड। इसका मतलब होता है बेस जो होता है बहुत लाइटली डोप्ड होता है, यानी कि अगर सबसे कम अगर डोप्ड की बात होगी तो इसी बेस का होता है, और उसके बाद हमारी किसकी होती है, कलेक्टर की होती है। सबसे ज्यादा अगर कोई हाईली डोप्ड होता है तो वो इमीटर्स होता है, ठीक है। ये भी बात ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, आप ध्यान से इस टॉपिक को सुनेंगे, ठीक है। बिकॉज देखो मेरे बच्चे, मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो बताने जा रहा हूँ ऐसे इन अकॉर्डिंग टू एग्जाम ज्यादा क्वेश्चन यहाँ ट्रांजिस्टर से पूछे नहीं जाते हैं, और ट्रांजिस्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल थियोरेटिकल होते हैं। सो आप इस थ्योरी को एक बार देख लीजिए, कहां से बीच में से कट करके ऑब्जेक्टिव पूछ देगा इसका कोई आइडिया नहीं है। हालांकि मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो गिव्स एन आइडिया कि आपकी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। बट बिहार बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो तो सेम क्वेश्चंस का रिपीटेशन करता है, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं है। फॉर सीबीएसई एंड अदर्स बोर्ड स्टूडेंट्स इस थ्योरी को अच्छे तरह से देखें, ठीक है। बिकॉज हमारी जो वीडियोस है ये नॉट ओनली फॉर बिहार बोर्ड है, दिस वीडियो इज गो टू ऑल बोर्ड व्हिच कंडक्ट इन इंग्लिश मीडियम्स, ठीक है, ओके। तो चलो बेटा आगे देखते हैं, ठीक है। तो मैंने भी कहा है कि बेस जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है। आगे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, कुछ बात यहाँ लिखी हुई है नोट में कि इमीटर बेस जंक्शन जो होता है वो ऑलवेज फॉरवर्ड बायस की स्थिति में होता है। ये जो इमीटर और बेस का जो झगड़ा है ये हमेशा कौन बाइज में होता है, फॉरवर्ड बाइज में होता है, याद रखिएगा। इमीटर और बेस चाहे कोई भी ट्रांजिस्टर हो, चाहे पीएनपी बात हो चाहे एनपीएन की बात हो, तो इमीटर और बेस जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, फॉरवर्ड बाइज में होता है। वेयरएज जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बाइज। ये जो कलेक्टर और बेस का है ये हमेशा कौन बाइज में होता है, रिवर्स बाइज में होता है। तो ठीक है, ये समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक बात और लिखी गई है कि रेसिस्टेंस ऑफ इमीटर बेस जंक्शन इज वेरी स्मॉल। कहता है कि जो इमीटर और बेस इसके बीच का जो रेसिस्टेंस होता है, इसके बीच का इमीटर और बेस का जो रेसिस्टेंस होता है वो कंपेयर टू कलेक्टर बेस, इसके रिस्पेक्ट में ये जो है इसका रेसिस्टेंस कम होता है, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो कि रेसिस्टेंस इसमें ज्यादा किसका होगा, तो सर ये जो इमीटर और बेस है ये जो दोनों देखो बेटा जी, इस दोनों को कहेंगे इमीटर बेस, और इन दोनों को बेटा जी अगर बात करेंगे तो इसको कहेंगे कलेक्टर बेस। इसका रेसिस्टेंस इसमें जो होता है मिनिमम होता है कंपेयर टू ये। तो इसमें जब मिनिमम इसका रेसिस्टेंस होगा, सो दैट वी सेड दैट कि इसका जो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो हाईली करंट फ्लो करेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस इसका क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, कम है, तो इसमें करंट निश्चित ही ज्यादा फ्लो करेगा, जो हम आगे के बताने जा रहे हैं। सो आप इस टॉपिक को अच्छे तरह से करें। चलो हमारी नेक्स्ट देखेगा इस पे।
चलिए अब आपको हम बताते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है, कि ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करती है, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर्स के सिंबल क्या है, या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर के सिंबल क्या है, या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर के सिंबल क्या है। आइए हम बताते हैं कि ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करती है, ठीक है। जैसा कि हम अभी बताए हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें दो को एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को रखा गया है, ठीक है। पहला जो है इमीटर, दूसरा बेस और तीसरा आपका क्या है, कलेक्टर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस ट्रांजिस्टर को हम बैटरी से जोड़ दिए। याद रखिएगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो यहाँ पे बैटरी होती है, जो इमीटर और बेस के साथ जो बैटरी लगी होती है, उसमें माइनस इधर रखना है और प्लस आपको इधर रखना है, ठीक है। वही आप लोग यहाँ भी देख लीजिए कि जो सीबी यानी कि कलेक्टर और बेस के साथ जो बैटरी ऐड है वो वीसीबी है। क्या देखिए, वी का मतलब होता है बैटरी है, और किसके साथ लगा हुआ है, तो सी और बी के साथ, जिसमें माइनस इधर और प्लस इधर है। ये ध्यान देंगे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट करता है, रोल अदा करता है आपको पहचानने में कि ये जो सिंबल है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का है या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर का है, ठीक है। अब इसमें बताते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में यहाँ जो इमीटर से देखो करंट निकल रहा है, इमीटर से करंट निकल रहा है आई, और फिर यहाँ जो है करंट कहाँ इंटर कर रहा है, तो वो कलेक्टर में करंट इंटर कर रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है बैटरी में बेस में करंट जा रहा है। इसके सिंबल को हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, एक इस प्रकार का बनाएंगे। इसमें जो फ्लैट दिखता है ये हमारा बेस होता है, ये हमारा वही बेस होता है, ये हमारा इमीटर है और ये हमारा कलेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ जो बेस में जो करंट है देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, और यहाँ पर ये यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की अगर बात होगी तो ये सबसे बड़ा है ऑब्जेक्टिव पहचानने में। देखिएगा कि इमीटर से करंट जो है वो निकल रहा है। अगर इमीटर से करंट निकल रहा है तो समझ जाएंगे कि आपका वो कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। ये आज का क्लास स्पेशल है, ये पूछेगा आपको इस प्रकार के 3-4 फिगर आपको दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि व्हाट इज इन विच, आपको इसमें जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा है। तो आपको देख लेना है कि अगर इमीटर से करंट अगर बाहर की ओर निकल रहा है तो ये जो है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। आइए हम बताते हैं कि वर्किंग कैसे करती है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। चलो, जैसा कि आपको पता है बेटा जी, एन में होते क्या है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं एन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो हमारा बीच में जो पी है, ये पी में होल्स होते हैं, ठीक है, पी में होल्स होते हैं। अब क्या होता है, तो ध्यान देखिए यहां लिखा हुआ है कि इन पीएनपी ट्रांजिस्टर, जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इन पीएनपी ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जो एनपीएन, इसके प्रीवियस में भी हम बताए हैं कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो हमारा कैरियर चार्ज क्या होता है, तो कैरियर चार्ज जो है हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। वही लिखा हुआ है कि इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसमें जो चार्ज कैरियर होता है कौन है, तो इलेक्ट्रॉन्स होता है। एंड देखो कि क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू फॉरवर्ड बाइज। आपको बताए थे हम कि इमीटर आर ऑलवेज इन फॉरवर्ड बाइज। ये देखो बेटा जी, इमीटर ये आपका हमेशा जो काम कर रहा है ये फॉरवर्ड बाइज में काम करता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है ड्यू टू फॉरवर्ड बाइज। अरे फॉरवर्ड बाइज के कारण इलेक्ट्रॉन्स इन इमीटर मूव्स टुवर्ड द बेस। यहां से क्या होता है कि फॉरवर्ड बाइज के कारण क्या होता है, ये इमीटर जो है किसमें प्रवेश कर जाता है, देखो बेटा जी बेस में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स, देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स इन इमीटर, जो इमीटर में इलेक्ट्रॉन्स है, मूव्स टुवर्ड द बेस, वो बेस की ओर क्या करता है, टुवर्ड मूव कर जाता है, ठीक है। एंड दिस कंस्टिट्यूट्स द इमीटर करंट आई। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है इमीटर से जैसे ही बेस में जाता है तो यहाँ पर एक करंट क्या होता है हमारा उत्पन्न हो जाता है, और वो करंट हमारा क्या होता है, आई, जो यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्या लिखा है, इनसाइड द बेस। इनसाइड द बेस माने बेस में, यहाँ पे देखो बेस में इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू कंबाइन विद होल्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बेस में आता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस बेस के साथ क्या होता है, कंबाइंड हो जाता है, ठीक है। वही जो इलेक्ट्रॉन्स आता है इमीटर से, जो इलेक्ट्रॉन्स बेस में आता है वो बेस के साथ कंबाइंड हो जाता है। लेकिन यहाँ देखना है लेस देन 5% ऑफ होल्स कंबाइंड विद, लेस देन 5% होल्स
कंबाइंड विथ लेस देन 5% इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेस देन 5% इलेक्ट्रॉन्स, लेस देन 5% इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड विथ होल्स। इसमें जो 5 से कम ही ऐसे प्रतिशत होते हैं जो इलेक्ट्रॉन इसमें जो है होल से क्या करते हैं, कंबाइंड होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? यहां से जितना इलेक्ट्रॉन्स आया था टोटल के टोटल इलेक्ट्रॉन्स होल से क्यों भाई कंबाइंड नहीं हुआ? तो इसका कारण क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है, बिकॉज, क्योंकि बेस इज स्मॉल विथ। यहाँ कारण ये है क्योंकि बेस जो है बहुत पतला होता है और बहुत पतला होने के कारण ऑल इलेक्ट्रॉन्स नॉट कंबाइंड विथ होल्स, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स नॉट कंबाइंड विथ होल्स बिकॉज बेस आर वेरी, क्या होता है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, या वेरी स्मॉल विथ, बहुत छोटा होता है। एंड सेम इलेक्ट्रॉन्स टेक ए शॉर्टकट टू बैटरी। कहता है कि जब यहां से बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होते हैं, कंबाइंड करते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहां शॉर्टकट मार करके, यहां से शॉर्टकट मार करके ये देखिए बैटरी में आ जाता है। यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी में यहां पे आ जाता है नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पे जो करंट उत्पन्न हो जाता है वो करंट क्या, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन्स कहां से आई है, बेस से आई है, और हम जानते हैं कि जो फ्लो करंट होता है इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ जो करंट होता है इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्या होता है, चार्ज। तो चार्ज कहां से गई भैया, देखिए बेस से निकल करके बैटरी में गई, सो करंट कहां जाएगा, बेस से निकल, करंट जो है बेस में जाएगा, इसीलिए करंट का जो डायरेक्शन है देखिए वो किधर की ओर है, बेस की ओर है, ठीक है। एंड अब यहाँ पर है कि अगर कम मात्रा में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत कम मात्रा में जो है, मैंने 5 से भी कम प्रतिशत जो है इसके साथ किया है, संयोग किया है, कंबाइंड किया है, सो बाकी का क्या करेगा, तो बाकी यहां से पार होकर के वो कहां पहुंच जाता है, कलेक्टर में, ठीक है, लिखल है। एंड मेजर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो ज्यादा मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मोर देन 95% जो इलेक्ट्रॉन्स है क्रॉस ओवर इनटू द कलेक्टर्स, वो क्या करता है, बेस को होते हुए कलेक्टर में शिफ्ट कर जाता है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा मात्रा यहाँ पे कलेक्टर में शिफ्ट कर जाता है और बहुत कम, इसी के थ्रू मैं बाहर में मैं दिखा रहा हूँ कि इस यहाँ से कलेक्टर से बेस से होते हुए कलेक्टर में चला जाता है, कितना भाई, तो मोर देन 90%, ठीक है। एंड कलेक्टर कलेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स, और ये जब इलेक्ट्रॉन्स जो है बेस से होते हुए 95% जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जब कलेक्टर में चला जाता है तो कलेक्टर उसको क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, लिखा है इलेक्ट्रॉन्स एंड कंस्टिट्यूट करंट आईसी। और यहाँ पे करंट क्या क्रिएट हो जाता है, आपका आईसी, क्योंकि यहाँ पे जब आया है तो करंट इसके अपोजिट जाएगा, यानी कि आईसी इधर की ओर। फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ, हम किरचॉफ्स के लॉ से क्या देखते हैं कि ये साफ हो गया है हमारा, फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ इट क्लियर दैट, क्या क्लियर हो गया कि इमीटर करंट इज द सम ऑफ, इमीटर करंट इज द सम ऑफ कलेक्टर एंड बेस करंट। जो इमीटर से करंट उत्पन्न हुआ वो करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर है। सो देखो इमीटर से कितना बेटा वहां पे करंट हुआ, आई, उसके बाद कलेक्टर से आईसी प्लस आईवी, यानी कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन का, इसमें इमीटर का जो करंट है, जो यहाँ पर मैंने बताया है कि किरचॉफ लॉ से क्या क्लियर हो गया कि जो इमीटर का करंट है वो कलेक्टर और बेस के करंट के सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो कलेक्टर प्लस बेस, बेटा एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, पहला तो ये ऑब्जेक्टिव, दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इस पे आप ध्यान देंगे। ये आज का क्लास स्पेशल है, IC इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू IC प्लस IV, इसी को चेंज करके पूछ सकता है। एंड आफ्टर दैट अल्फा इज इक्वल टू होता है बेटा जी IC बटा IE एंड बीटा इज इक्वल टू होता है IC बटा IV। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ अल्फा क्या है एंड बीटा क्या है, तो बेटा मैं यहाँ लिखा हूँ, अल्फा जो है, अल्फा को कहा जाता है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, अल्फा जो है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, वही बीटा क्या है, तो बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। सो आप ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो यहाँ पर अल्फा जो है वो क्या है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है एंड बीटा क्या है, बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। तो यहाँ पर देखिए दो को यहाँ से फॉर्मूला, तो सबसे पहला बात होता है कि सर यहाँ पे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का ये फॉर्मूला कहाँ से दे गया, तो यहाँ पर होता है इसका बेटा जी डेफिनेशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ करंट बाय करंट किसका भाई, तो करंट आपका, इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड इमीटर करंट, ओके।
एंड बीटा क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट, इट इज कॉल्ड क्या हुआ जी, बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। सो यहां से बेटा जी हम आई ई बराबर निकालेंगे, तो अल्फा नीचे कर देंगे, तो आई बराबर क्या हो गया आई सी, और ये बच्चा में नीचे अल्फा आ जाएगा। यहां से हम आई बी निकालेंगे क्योंकि उसके वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, तो आई बी बराबर क्या हो गया आई सी बटा बीटा। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि आई ई और आई बी के वैल्यू को मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया है, मैंने पुट कर दिया है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो बेटा आई के जगह पर जो है वैल्यू लिख दिया आई सी बटा अल्फा, इक्वल के जगह इक्वल आईसी का वैल्यू मैंने आईसी रहने दिया है, प्लस आईबी का जो वैल्यू है वो आईसी बटा बीटा। सो आईसी बटा अल्फा, और यहाँ दोनों में आईसी हमने कॉमन ले लिया है, सो 1 + 1 बाई बीटा, आईसी से आईसी क्या हो गया कैंसिल हो गया, 1 बटा अल्फा बराबर क्या बच गया 1 + 1 बाई बीटा। सो अब इधर हम एलसीएम ले लिए हैं, तो इधर बीटा एलसीएम लिए तो बीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा + 1, सो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर आ गया बीटा बाई 1 + बीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फॉर ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके ट्रांजिस्टर्स के लिए देखिए जो मैंने यहाँ क्लिक किया है वो आप ध्यान देंगे, जो कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पूछे जाते हैं कि सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर चाहे वो एनपीएन के लिए पूछा जाए या पीएनपी के लिए पूछा जाए, तो याद रखना है इसको, कैसे याद रखना है। सेकेंड, ये आपको रिजल्ट याद रखना है, आई बराबर आईसी प्लस आईबी होता है, अल्फा क्या है बीटा क्या है ये भी बहुत बार पूछता है, और यहाँ से कुछ और भी मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ, देख लेना ध्यान से, वो भी आएंगे। तो आईसी बराबर होता है आईसी बटा आई, और बीटा बराबर होता है आईसी बटा आईबी। याद करने का तरीका, बीटा है तो नीचे आईबी होगा, ऊपर तो हमेशा दोनों में आईसी होगा, अल्फा तो यहाँ आई, ठीक है, ऐसे करके यहाँ अल्फा बराबर होता है बीटा बटा 1 + बीटा। अब आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से यू स्टडी अबाउट एनपीएन ट्रांजिस्टर, सो दिस इज आप यहाँ पर सेम एनालिसिस मे आल्सो बी अप्लाइड टू पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। सेम एनालिसिस करना है आपको, में अप्लाई करना है किसके साथ भाई, पीएनपी ट्रांजिस्टर के साथ। तो ही यहाँ पे है, देखिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसके सैंपल में मैं बता देता हूँ। वहां इमीटर से करंट बाहर हुआ था, यहाँ इमीटर में करंट क्या किया इंटर किया है। यहाँ भी देखिएगा आपको क्या कि जो इमीटर है, देखिए इमीटर में करंट आता हुआ दिख रहा है और कलेक्टर से बाहर होता हुआ दिख रहा है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि कलेक्टर में करंट आ रहा है और इमीटर से जा रहा है, तो बोथ आर कंडक्टिव, बट इसमें कुछ आपको ज्यादा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में लिखना चाह रहे हैं, कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे इन पीएनपी ट्रांजिस्टर्स होल्स आर, देखिएगा ध्यान से, मैं एक बार फिर से उसको कर देता हूँ, इन पीएनपी ट्रांजिस्टर्स होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यहाँ पर जो मैंने क्या लिखा है इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या लिखेंगे होल्स लिखेंगे, बिकॉज हम किसको पढ़ाने जा रहे हैं बेटा जी, पीएनपी ट्रांजिस्टर को। उसके बाद लिखा है ड्यू टू फॉरवर्ड बाइस, अब इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होगा बेटा जी होल्स होगा, होल्स इन इमीटर मूव्स टुवर्ड द बेस, सही बात है। उसके बाद लिखा है दिस कंस्टिट्यूट द इमीटर करंट आईई, ये भी रहेगा। इनसाइड द बेस, अब यहाँ क्या होगा इलेक्ट्रॉन नहीं होकर के क्या होगा बेटा जी होल्स टेंड्स टू कंबाइंड विद क्या बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे जा कौन रहा है होल्स, और कंबाइंड किससे करेगा इलेक्ट्रॉन से, लेस देन 5% इलेक्ट्रॉन्स नहीं होकर के क्या होगा बेटा जी होल्स होगा, कंबाइंड विद किसके साथ बेटा जी इलेक्ट्रॉन, ध्यान देते जाएगा, बिकॉज बेस आर स्मॉल, और ये भी रिजल्ट वही होंगे, और यहाँ से आई भी होंगे। मेजॉरिटी ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होल्स, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ होल्स मोर देन 95% क्रॉस ओवर द क्या होगा जी ओवर इनटू द कलेक्टर्स, एंड कलेक्टर कलेक्ट दिस होल्स, इस होल्स को क्या कर लेता है ये कलेक्ट कर लेता है एंड कंस्टिट्यूट कार्ड। उसके बाद आपको कुछ भी आपको यहाँ विशेष नहीं देखना है, बाकी सारे रिजल्ट वही हो गए। तो आप यहाँ से क्या देखें कि देखिए सबसे पहले जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट पीएनपी ट्रांजिस्टर्स को भी आप कर लीजिए जैसे मैंने एडिट करके किया है। तो सो आई होप दैट कि आपको बहुत अच्छे तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर आ गया होगा, ठीक है। चलो बेटा अब यहाँ से और वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार हमारा बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। चलो हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं और यहाँ से कुछ और चीजें बताते हैं कि क्या है। जैसे बेटा जी अल्फा बराबर होता है आईसी बटा आई। अब यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि अल्फा का जो वैल्यू होता है, जो अल्फा का वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो वो लेस देन 1 होता है, ठीक है। ऐसा क्यों भाई, बिकॉज आप देखिएगा इमीटर करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आईसी, ठीक है।
इमीटर करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आपका कलेक्टर करंट। तो जब इसका वैल्यू इससे ज्यादा होगा सो इसका जो वैल्यू हो, इसका जो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो लेस देन क्या होगा, 1 होगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देखना है बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि बेस करंट इज ऑलवेज लेस देन कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट ज्यादा है और ज्यादा में जब कम से भाग दोगे तो बीटा इज ग्रेटर देन क्या होगा बेटा जी, 1। तो सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। मैं यहाँ पे क्या कहा हूं सुन लीजिए। यहाँ पर मैंने कहा है कि आप हमेशा कोई भी, चाहे आप एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं या पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं, इन बोथ केस इमीटर आई जो इमीटर करंट है वो ग्रेटर देन होता है किससे भैया, कलेक्टर करंट से। जब हम यहाँ अल्फा देखेंगे तो अल्फा का वैल्यू है IC बटा IE, और आप देखिए IE ज्यादा लेकिन नीचे वाला मैक्सिमम है और ऊपर वाला क्या बेटा जी, मिनिमम। जब कम में ज्यादा से भाग दोगे तो इसका वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगा। सो अल्फा इज लेस देन क्या होगा, 1। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एंड आफ्टर दैट अब हम बीटा के बारे में बताने जा रहे हैं। बेटा जी यहाँ पर देख लो कि IC इज ग्रेटर देन होता है IB। इसका मतलब होता है कि कलेक्टर में जो करंट होता है बेस करंट से ज्यादा होता है। सो बीटा का क्या वैल्यू होने वाला है बेटा जी, ऊपर देखो बीटा बराबर है IC बटा IB, और तुमको ऊपर देखो IC क्या है बेटा जी, मैक्सिमम है, ठीक है। IB क्या है बेटा जी, मिनिमम है। सो मैक्सिमम में मिनिमम से डिवाइड दोगे तो दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। सो बीटा इज ग्रेटर देन 1। मैंने देखा है बहुत बार बोर्ड भी इस बात को पूछ चुका है, अल्फा एंड बीटा के बीच में कुछ रिलेशन पूछता है और ये ऑप्शन में डाल देता है। तो देखिएगा अल्फा इज लेस देन 1 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 1। आफ्टर दैट बेटा देखो अभी जो हम ट्रांजिस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ट्रांजिस्टर से बहुत बड़ा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। हम अभी उतना ही आपको पढ़ा रहे हैं जितना से आप बोर्ड एग्जाम क्रैक कर सको, ठीक है, न कि आप ये हमारे पढ़ने के बाद इतना से ही आप IIT-JEE और मेडिकल निकाल लीजिएगा। इफ डू यू वांट टू क्रैक IIT-JEE एंड नीट, इफ डू यू वांट टू क्रैक IIT-JEE एंड नीट्स, तो आप हमारे एक ऐप्स है, ऐप से आप जुड़िए जिसका नाम है जी फिजिक्स रिसर्च सेंटर्स। ये गूगल पे आपके उपलब्ध है। सो आप वहां से जुड़े और उसके लिए जो नीट स्पेशल्स और जी स्पेशल के लिए क्लास होते हैं वहां से आप जाकर के देखें। सो अभी जो हम आपको कर रहे हैं वहां से सिर्फ बोर्ड लेवल के क्वेश्चन, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं जो बार बार बोर्ड इस ट्रांजिस्टर टॉपिक से पूछती है, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर लो, आप नोट्स बनाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि नोट्स अगर नहीं बना पाएंगे आप तो फिर आपको कुछ भी याद रहने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ ट्रांजिस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। कुछ हम महत्वपूर्ण ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इन पीएनपी ट्रांजिस्टर, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर the relation between emitter current IE and base current IB and collector current IC each। इस कहता है, प्रश्न जो कहा है कि हमको रिलेशंस बताना है, किसमें बताना है भाई, तो इमीटर करंट जो IE है इसके बीच में। श्योर जो ऑप्शन है, सॉरी पहले ऑप्शन दे देते हैं, C एंड D। ऑप्शन ई है
IC बराबर IE माइनस IB। ऑप्शन बी है IB बराबर IE माइनस IC। ऑप्शन सी है हमारा IE बराबर होता है IC माइनस IB। और ऑप्शन डी है IB बराबर IE प्लस IC। चलो देखो ये 2011 में ये प्रश्न बिहार बोर्ड ने पूछा है। बिहार बोर्ड में 2011 में ये प्रश्न पूछा है। अभी हम कुछ देर पहले बता रहे थे कि देखो बेटा जी एक फॉर्मूला होता है IE बराबर होता है IC प्लस IB। ठीक है, सो यहां पर देख लीजिए सबसे पहले तो एक ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि IC बराबर IE बराबर IC प्लस IB है तो यहाँ माइनस है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। चलो बेटा हम IC बराबर देखते हैं निकाल करके क्या होगा। तो IC बराबर प्लस में है, इसको इधर लेके चलाते हैं तो IE माइनस IB, IC बराबर हमारा आया। ठीक है, क्योंकि ये तो हम आपको देखे थे जो हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। सो इस प्रश्न का आंसर जो हो गया वो ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, हम अभी कुछ देर पहले बता रहे थे जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में किरचॉफ के नियम में जो कहा गया था कि इमीटर्स करंट जो होता है वो कलेक्टर्स और बेस करंट के सम के इक्वल होता है, तो वो यही था। ठीक है, ये हमारा 2011 में पूछा था। ठीक है, चलो बेटा एक हमारा क्वेश्चन नंबर है 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या करता है, इफ द करंट कांस्टेंट, देखिएगा ध्यान से, इफ द करंट कांस्टेंट if the current constant for a transistor are alpha and beta, then तो क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए कहता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ऑप्शन बी कहता है बीटा इज ग्रेटर देन 1, अल्फा इज लेस देन 1, ऑप्शन सी है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और ऑप्शन है बीटा इज लेस देन 1, अल्फा इज ग्रेटर देन 1। ठीक है बेटा, अभी जब हम पढ़ा रहे थे क्वेश्चंस तो यहाँ बताए थे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो हमारा प्रश्न है ये हमारा 2018 में पूछा है। ठीक है, 2018 बिहार बोर्ड इस प्रश्न को पूछ चुका है। ठीक है, चलो बेटा इस प्रश्न के सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, देखो इस प्रश्न में जो बात की गई है अल्फा का, बात की गई है बीटा का। मैंने कहा था कि अल्फा होता क्या है, तो अल्फा जो होता है IC बटा IE होता है। ठीक है, वही बीटा क्या होता है, IC बटा IB होता है। ठीक है, मैंने आपको कहा था अभी जस्ट कि बेटा जी IC इज ग्रेटर देन होता है I इज ग्रेटर देन होता है IC। अब खुद सोचो कि ऊपर हमारा मिनिमम है और नीचे हमारा मैक्सिमम है, सो इसके वैल्यू जो होंगे अल्फा इज लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहां पर देखो बेटा जी एक चीज और बताते हैं, IC इज ग्रेटर देन IB। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम ये है हमारा बेटा जी, और ये हमारा मिनिमम है, तो मैक्सिमम में जब मिनिमम से डिवाइड करोगे तो वो हमारा वैल्यू 1 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। सो बीटा इज ग्रेटर देन 1 और अल्फा, सो आंसर हमारा क्या है बेटा जी, ऑप्शन बी। देखो यहाँ पर क्या बेवकूफ बनाया था, क्या अल्फा बराबर बीटा होगा, ये तो कभी संभव नहीं है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू कुछ और है और बीटा का वैल्यू, अल्फा बराबर है IC बटा I है और बीटा बराबर क्या है, IC बटा IB, ये तो हो नहीं सकता है। आगे कुछ मैंने गेस पेपर देखा है जिसमें गलत आंसर चुनाव किया हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ये पॉसिबल नहीं है कभी। ठीक है, तो ये गया, और यहाँ देखिए ये तो उल्टा कहता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सो ऑप्शन हमारा क्या है, ये। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चंस बिहार बोर्ड पूछ चुका है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
आई होप दैट कि ये सब जो क्वेश्चंस हैं यही सब क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड क्वेश्चन का रिपीटेशन करता है। बिहार बोर्ड क्वेश्चन का रिपीटेशन करता है, जबकि सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं करता है। सो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार बोर्ड के बच्चे क्वेश्चन जो है उनको ध्यान देंगे रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता है। ठीक है, चलो बेटा एक हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3। बीएससीबी बिहार बोर्ड जो है इसको पूछ चुका है इस प्रश्न को 2018 में। ठीक है, प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है गिवन सर्किट symbol represent एक ऐसा सर्किट दिया हुआ है बेटा, देख लो ध्यान से, कुछ विशेष नहीं है, कुछ विशेष नहीं है, आपको अभी इसको हम करा चुके थे। देखो बेटा यहाँ पे ये इस प्रकार से है। ठीक है, अब ये कहता है कि कौन सा ट्रांजिस्टर को शो कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी हमारा है पीएनपी, ऑप्शन बी है हमारा एनपीएन, एनपीएन, ऑप्शन सी है पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, और ऑप्शन ए ऑप्शन डी है जेनर डायोड। चलो आप बताओ यहां पे कौन से आंसर है। तो हमारे आंसर है एनपीएन। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था, ध्यान दीजिएगा कि एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में वो करंट बाहर अगर जाता हुआ दिखता है तो हम इसे डायरेक्ट कह देते हैं कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और अगर वो यहाँ पर देखिएगा बाहर हो रही है करंट, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो है कलेक्टर से करंट बाहर हो रहा है, और कलेक्टर से अगर करंट बाहर हो रही है सो ये कौन सा होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। तो अभी इसकी चर्चा हो चुकी थी। ठीक है, चलो बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको वैसे कोई कुछ प्रश्न पढ़ा देता हूं जिससे आपको बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जितने भी हो, आप कुछ लोग कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो बोर्ड में पे देते हो, क्वेश्चन देते हो वो बिहार बोर्ड के लिए होता है। नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम आप मत पाल कर रखिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड के लिए होता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन आप सभी बोर्ड के लिए होता है, और ये मैं गारंटी करता हूं कि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या बेटा जी, देखो ध्यान से। इन ए ट्रांजिस्टर का मतलब ट्रांजिस्टर में, इन ए ट्रांजिस्टर अल्फा इज रिलेटेड टू बीटा by the relation यानी कि कहता है, प्रश्न कहता है कि ट्रांजिस्टर में अल्फा और बीटा के बीच में इसमें कौन सा रिलेशन है। मैं रिलेशन एस्टैब्लिश कुछ दिन पहले किया हूं। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या बीटा बराबर अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा था, या फिर बीटा बराबर अल्फा माइनस 1 बटा अल्फा था, या फिर ऑप्शन सी जो है बीटा बराबर अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा था, या फिर हमारा जो बीटा बराबर था वो अल्फा बटा अल्फा प्लस कितना था, 1। ठीक है, तो अभी इसका हम जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन भी दे चुके हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक आया था 1 बटा अल्फा बराबर आया था 1 प्लस 1 बाई आपको बीटा आया था। ठीक है, सो देखो 1 बटा अल्फा बराबर, अगर बीटा आप एलसीएम ले लेते हो तो बीटा प्लस 1
सो आप अगर उलट देते हैं तो अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा बटा बीटा प्लस 1। देखिए क्या ये ऑप्शन में है? तो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन में हमें बीटा का वैल्यू पूछा गया। तो चलो भाई बीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पर हम इस बीटा को निकालने के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा अल्फा माइनस 1 बराबर 1 बटा क्या बेटा जी, बीटा। एलसीएम ले लेते हैं अल्फा, ये देखिए 1 माइनस क्या हो गया अल्फा बराबर 1 बटा क्या हो गया बेटा जी, बीटा। सो बीटा बराबर क्या हो गया, उलट देते हैं तो अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। सो आप देख रहे होंगे इसमें आंसर कौन सा है, एकदम कोई भी नहीं लग रहा है, आंसर कोई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन एक बार फिर से हम देख लेते हैं, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा। चलो अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा, नहीं भाई बीटा अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। ऑप्शन सी जो है 1 माइनस अल्फा था। ये जो ऑप्शन जो हम सी लिखे थे, लिखने में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, 1 माइनस अल्फा। सो आंसर हमारा कौन सा है बेटा जी, ऑप्शन हमारा सी है। ठीक है, तो आप अभी इसको देखे थे, ये भी जस्ट हम डेरिवेशन में कराए थे। ठीक है, चलो बेटा अब हम नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखेंगे। कहता है व्हेन द इमीटर करंट ऑफ ट्रांजिस्टर, ध्यान से देखेंगे, व्हेन द इमीटर current of a transistor, when the emitter current of a transistor is changed by 1 milliampere, its collector, ध्यान देंगे, its collector current change by 0.990 milliampere। कहता है the common base short circuit current gain अल्फा। कहता है कितना करेगा, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए है बेटा जी हमारा 0.099, ऑप्शन है 1.01, ऑप्शन सी है 1.001 और ऑप्शन डी है 0.990। देखिए प्रश्न में क्या कहा है, पहले इसको आइए सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, देखिए बेटा प्रश्न में कहा है कि कोई ट्रांजिस्टर है जो इमीटर के करंट को कितना से चेंज करता है, इमीटर के करंट को 1 मिली एम्पियर से चेंज करता है। तो सबसे पहले इमीटर का करंट क्या होता है बेटा जी, IE, और बात चेंजिंग का होता है तो डेल IE, और इसका वैल्यू दे रखा है 1 मिली एम्पियर। ठीक है, देखिए मैंने कैसे डाटा लिखा है, इमीटर करंट बोले तो IE और चेंजिंग उसकी बात होती है तो डेल। ठीक है, एंड कलेक्टर करंट चेंज कहता है IC का जो वैल्यू है और ये जो चेंजिंग हो रही है ये दिया हुआ 0.990 मिली एम्पियर। ठीक है, अगर ये है, और ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपका है ऑप्शन। ठीक है, अब ऑप्शन में कहता है कि हमारा यहाँ पर जो गेन हुआ है वो अल्फा, वो बताना है। तो अल्फा बराबर क्या बोले थे अभी, अल्फा बराबर बोले थे कि हमारा जो होता है IC बटा होता है IE होता है। ठीक है, तो I यहाँ लिख के हम डेल चेंजिंग में ले लेते हैं, क्योंकि गेन हमें तब होगा जब चेंजिंग का रेशियो लेंगे। तो इसको कहेंगे कि changing in emitted current by changing in collector current by changing in emitter current। ठीक है, तो डेल IC का वैल्यू कितना बेटा जी, 0.990 मिली एम्पियर्स बटा 1 मिली एम्पियर्स। मिली एम्पियर्स से मिली एम्पियर्स खत्म हो गया, हमारा आंसर हो गया 0.990। सो हमारा आंसर कौन सा है, डी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आराम से बना सकते हैं। ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल्स हार्ड नहीं होते हैं,
बशर्ते आपके फॉर्मूले आपके दिमाग में रन करते रहने चाहिए। फॉर्मूला आपके दिमाग में रन करते रहने चाहिए। चलो बेटा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान देंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है what is beta value, what is beta value for transistor, what is beta value for transistor whose alpha is equal to 0.98? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए 29, 38, 49 एंड 56। चलो बेटा सॉल्व करते हैं। देखो इस पूरे प्रश्न को देख लो, तो इसमें हमारा क्या क्या है, बीटा का वैल्यू पूछा गया है और अल्फा का वैल्यू दिया गया है। दैट मींस हमको वो रिलेशन निकालने हैं अल्फा और बीटा वाला, ठीक है। तो 1 बटा अल्फा बराबर क्या बताए थे, 1 प्लस 1 बाई क्या होता है, बीटा। सो बीटा पूछा है, इसको इधर कर दो। तो बेटा 1 बटा अल्फा माइनस 1 बराबर 1 बाई बीटा। चलो वैल्यू को पुट कर देते हैं। 1 बटा अल्फा का वैल्यू देख लो भाई कितना है, 0.98 माइनस 1 बराबर 1 बाई बीटा, ठीक है। देखो बेटा इसको अगर दशमलव पढ़ाओगे तो पर 100 चला जाएगा, ठीक है। तो 100 बटा हो गया 98 माइनस 1 बराबर 1 बाई बीटा। चलो देख लीजिए, यहाँ एलसीएम हो गया 98, तो 100 माइनस यहाँ 98 आ जाएगा, ठीक है। 1 बाई कितना होगा, बीटा। सो ऊपर 2 बाई कितना होगा बेटा जी, 98 इज इक्वल टू 1 बाई बीटा, 249 बेटा जी। तो 1 बटा 49 इज इक्वल टू 1 बाई बीटा। सो 1 से 1 कैंसिल, सो बीटा इज इक्वल टू कितना होगा बेटा जी, 49, ठीक है। तो दैट्स ऑप्शन इज सी, ओके। तो आप अभी देख रहे थे कितना आसान है, बहुत ही आसान सा होता है न्यूमेरिकल्स। बस आप आराम से एक एक प्रश्न का जवाब देते रहें। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा बेटा जी, ट्रांजिस्टर बार डिफाइन TRANSISTOR, ट्रांजिस्टर वाज डिजाइन बाय, ट्रांजिस्टर को किसने डिजाइन किया था, ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। फर्स्ट है एडिशन, आई होप दैट ये गलत है, ये तो बल्ब का किए थे, ठीक है। दूसरा है फ्लेयरिंग, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद थे डीला फॉरेस्ट, नहीं सर ये भी गलत है, यानी कि आप समझ गए होंगे आंसर कौन सा होने वाला है, शॉकली, बार्डेन शॉकली साहब थे। बार्डेन शॉकली साहब ही थे जिसने ट्रांजिस्टर को डिजाइन किया था कि ट्रांजिस्टर कैसे बनेंगे, ठीक है। चलो बेटा अब हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है आला सा क्वेश्चन है। अगर आप हमारे अभी, या फिर चलिए एक क्वेश्चन और अभी पहले कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द ट्रांजिस्टर आर मेड ऑफ ए, बी, सी एंड डी। ट्रांजिस्टर किससे बना होता है बेटा जी, तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा कॉपर, उसके बाद है बेटा जी सिलिकॉन, उसके बाद है बेटा जी एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी है कांस्टेंट। तो बेटा हमारा ऑप्शन है सिलिकॉन। जो ट्रांजिस्टर जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं बेटा जी, सिलिकॉन से बने होते हैं, ठीक है। चलो एक हमारा प्रश्न है, कंसेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट से है।
ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया है। मैं 10 क्वेश्चंस कराने वाला हूं इस ट्रांजिस्टर के। आई होप कि ये 10 में आपको 2 क्वेश्चंस इस बार ट्रांजिस्टर के आएंगे, 2 क्वेश्चन ट्रांजिस्टर के आएंगे, याद रखिएगा। 10 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन फिक्स, 2 क्वेश्चन फिक्स, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए बन जाएंगे आपसे। चलो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9 आला सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फॉर द यूज ऑफ ए ट्रांजिस्टर, for the use of a transistor as an amplifier। कहता है कि ट्रांजिस्टर का जो यूज है हम एम्पलीफायर में करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है बोथ आर जंक्शन और फॉरवर्ड, बोथ आर जंक्शन और फॉरवर्ड बाइज, ठीक है। कहता है यहाँ पे ट्रांजिस्टर और ये जो एम्पलीफायर है क्या दोनों फॉरवर्ड बाइज में होता है? ऑप्शन बी है हमारा, बोथ द जंक्शन are reverse biased, ठीक है। एंड ऑप्शन सी है the emitter base circuit is forward biased and the collector base circuit is reverse biased। जी हाँ, आंसर यही है, क्योंकि ऊपर देने दोनों ऑप्शन गलत थे और ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखो बेटा, पहले बात समझो इसमें क्या कहा था। कहता है कि फॉर द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर इज एन एम्पलीफायर, जो ट्रांजिस्टर का यूज जो हम एम्पलीफायर में करते हैं वो क्या बोथ आर का मतलब दोनों जो ट्रांजिस्टर है, दोनों ट्रांजिस्टर, बोथ ट्रांजिस्टर का मतलब होता है पीएनपी या एनपीएन को ये कह रहा है। क्या दोनों ट्रांजिस्टर जो है फॉरवर्ड बाइज में होता है? ये गलत भाई, ये गलत है। और यहाँ बोथ आर रिवर्स बाइज, ये भी गलत है। बात यहाँ ये है कि इमीटर बेस जो होता है सर्किट वो फॉरवर्ड बाइज में होता है, जबकि कलेक्टर बेस जो सर्किट होता है वो रिवर्स बाइज में होता है। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, ठीक है। चलो बेटा जी, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम ट्रांजिस्टर का करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन आपको चुनना है, वो भी बहुत अच्छे से हमको, ताकि एग्जाम में एकदम आ जाए। चलो बेटा, क्वेश्चंस आ गया है। कहता है ट्रांजिस्टर है 3 इम्प्योरिटी रीजन। ये ट्रांजिस्टर हैज 3 impurity region, all the regions have different doping level। बात सही कहता है कि ट्रांजिस्टर में 3 गो तो रीजन होता है और सभी रीजन के डोपिंग लेवल अलग अलग होते हैं। मैंने भी बताया अभी, ठीक है, जस्ट अभी कहा।
कहता है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डोपिंग लेवल कहता है कि जो ऑप्शन 4 दिया गया है इसमें इंक्रीजिंग में बनाना है आपको। क्या इमीटर, ऑप्शन फर्स्ट है इमीटर, बेस एंड कलेक्टर, और ऑप्शन बी है कलेक्टर, बेस एंड इमीटर, ऑप्शन सी है बेस, इमीटर एंड कलेक्टर, और ऑप्शन डी है बेस, कलेक्टर एंड इमीटर। देखो बेटा जी, हमने क्या कहा था अभी जस्ट जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे उस समय मैंने कहा था कि इमीटर जो होता है वो हाईली डोपेड होता है, ठीक है। तो ये तो पता हो गया कि इमीटर का सबसे ज्यादा होगा, यानी कि लास्ट में जो होने वाला है वो इमीटर होने वाला है। तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये तो गलत है क्योंकि लास्ट में आपको इमीटर इसमें नहीं है। अब बी चांसेस है, और सबसे कम कौन होता है डोपेड बेटा, तो बेस होता है, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया था, कलेक्टर के बारे में बताया था कि ये इकोमेंडेटेड होता है, इसको आप बढ़ा सकते हो। सो आंसर हमारा क्या है बेटा जी, डी है। सबसे कम जो होता है बेस, उसके बाद कलेक्टर, उसके बाद इमीटर। सो यही जो है ऑप्शन जो है बेटा जी जिसमें हमारा कौन ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। सो बस आज यहीं तक, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।